मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि टूटे हुए दिल के लिए मुझे हीलिंग मैसेजेस सेंड करनी है। सो आई फील कि जो लोग डिसअपॉइंटेड हो, हाल ही में ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो, इस टाइम पे यूनिवर्स माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं और इसीलिए मैं ये रीडिंग को अपलोड कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि आपको ये रीडिंग देखना ज़रूरी है या नहीं, बट लिटरली अगर आप दिल में पेन फील कर रहे हो और आपको ऐसा हीलिंग की ज़रूरत है तो यू कैन लिसन दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन स्किप। ऑल्सो ये मैं जो रीडिंग करता हूँ ये कोई जेंडर स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, और यूनिवर्स आपके अंदर है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कॉन्टैक्ट या फिर अप्रोच नहीं करूँगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सो जो लोगों का दिल टूटा है या फिर डिसअपॉइंटेड है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस टाइम पे, मैं क्या मैसेजेस आप देना चाहता हूँ इस टाइम। ओके, द फर्स्ट मैसेज इज द टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काइंड ऑफ गुड फॉर्चून आ रहे हैं आपके सामने। द टेन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट काइंड ऑफ यूनिवर्स को दिखाई दे रहा था कि आप जो डिजर्व करते हो वहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू हैव गॉट दैट क्वालिटी। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से एक परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे थे, सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो नहीं आपको मिल रहा था। कहीं ना कहीं जो फुलफिलमेंट की तलाश थी वो आपको नहीं मिल रहा था। आपका गुड लक काइंड ऑफ आपको सपोर्ट तो कर रहे थे, बट आप उस एनर्जी में कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप उस रिलेशनशिप में रह के कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके सामने एक फॉर्चुनेट इवेंट होने वाला है, जहाँ पे आपका लक आपको सही पर्सन के साथ मिलाएंगे, सही परिवार, सही फैमिली के साथ मिलाएंगे, जहाँ पे पैसे आप अर्न कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ कंप्लीट हुआ है और आप एम्प्टी होके बैठे हो। आपको पता नहीं कि इनके बाद क्या आने वाला है, लाइक आपके सामने क्या आने वाला है। अब आएगा आपके सामने सबसे फॉर्चुनेट, भाग्यशाली इवेंट, जहाँ पे आप खुद को लकी महसूस करेंगे। एक लकी फेज आपके सामने आ रहे, पॉजिटिव चेंज आपके सामने आ रहे। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के कुड बी पॉसिबल दैट योर नेक्स्ट पर्सन इज कमिंग सून। आपके जो नेक्स्ट है, जो फ्यूचर पर्सन है, वो आपके सामने आ रहे। अब ये जो पर्सन होंगे ये आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू हैव रिलीज द कार्मिक बैगेजेस। पास्ट कनेक्शंस आपके कार्मिक था, वो कनेक्शंस में आपको बहुत बहुत दर्द मिला, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखे। अब अपने काम में आप फोकस कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे आप जब तक थे तब तक फाइनेंशियली आप डिप्राइव्ड हो रहे थे, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ये रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो, या फिर आपका दिल टूटा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी में आप थे, कोई ऑफिस में थे, यही जहाँ पे भी आप थे वहाँ पे आप फुलेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, फुलफिलमेंट मिसिंग था, एम्प्टी थे। अब आपको वो एम्प्टीनेस से छुटकारा मिल जाएगा। द टेन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट गुड लक विल बी ऑन योर साइड। आपका दिल टूटा है बट भाग्य आपका साथ देंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप खोए हो उसको भरपाई करने के लिए कोई आ रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनर का बात मैं देख सकता हूँ, जिसके साथ आपका शादी होगा, जिसके साथ आपका फ्यूचर फैमिली होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप घर खरीद रहे हो, या फिर आप अपने लोकेशंस चेंज कर रहे हो। जो भी होगा ये आपके लिए सही होगा। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। ओके, आपने चुनौतियों का सामना किया, आपने रिलीज किया एनर्जी को, एंड नाउ योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन योर मनी और फाइनेंस और वेल्थ और हेल्थ और योर मेटेरियलिस्टिक गेन। लाइक आपको अभी इस पे फोकस करनी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड को चैनलाइज करते हो, सो आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर ओपन होने वाला है। सो समवन इज वेरी हेल्दी एंड वेल्दी एंड ऑल्सो नॉलेजेबल। जो हेल्दी है, वेल्दी है, नॉलेजेबल है, वो आ रहे हैं आपके सामने एक मैरिज प्रपोजल के साथ।
हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, वो एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, या आपके सेकंड मैरिज का भी बात हो सकता है, आई डोंट नो। जो चीज़ नहीं चला है अब चलेगा, जो बिजनेस नहीं हिट हुआ है अब होगा, जो काम आप नहीं कर पाए थे अब होगा। समथिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू आर एंटरिंग इन टू अ वेरी सीक्रेट फेज। नाउ यू आर प्रोबेबली गोइंग टू सी कि अरे पास्ट में तो आप चेज ही कर रहे थे, सामने वाले पर्सन कोई भाव नहीं दे रहे थे, अब यहाँ पे लोग आपको पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो या नहीं। समवन इज लाइक एक हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ओके। और आप उस पुराने साइकिल को कंप्लीट किए। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मींस एंड ऑफ अ साइकिल। Oh, the Queen of Pentacles. Prosperity lies ahead. यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो जीवन का जो स्पिरिट है ना, इसको आप खोइए मत। काइंड ऑफ ऐसा है कि जॉय ऑफ लाइफ आप जीवन में एवरी डे बिताते हो न्यू एक्सपीरियंस के साथ, और एक उम्मीद के साथ जीते हो कि कुछ अच्छा आप कर सकते हो, एक पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आपको किसी और के लिए काम करना नहीं होगा, अब आपको किसी से परमिशंस मांग के कोई काम को नहीं करना होगा। अब जिस तरीके से आप अपना लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो, अब वो उस तरीके से कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत काइंड हो, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, और उसी का फ़ायदा शायद किसी ने उठा रहे थे। आपके गुड क्वालिटीज़ को कोई ओवर शेडो कर रहे थे, आपको कोई नाइव बता रहे थे, आपको सुपर सेंसिटिव करके कोई गैस लाइट कर रहे थे कि नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप दुनियादारी कैसे संभालोगे। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब ज़रा आप अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड, ये जो पट्टी है इसको खोल के देखो कि आप उन सब से बहुत बेटर हो। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको कॉपी करने के लिए बोलते हैं, जो आपको उन लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, आप उन लोगों से बहुत बेटर हो, आप काबिल हो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पास माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद है। आप जहाँ पे जाते हो आप वेल्थ को जनरेट करते हो, आप एक एनर्जी को जनरेट करते हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है माँ लक्ष्मी का पुजारी हो या फिर पूजा करते हो सकता है माँ कमला देवी के आशीर्वाद आपके पास है, हो सकता है माँ कामाक्षा के आशीर्वाद आपके पास है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी गुड कर्मा किए हो, जो भी लोगों से काइंडली बात किए हो, कंपैशनेटली बात की हो, अब उसका रिटर्न आएगा। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अक्सर जो लोग दूसरों के सपने पे जीते थे, अक्सर जो लोग कोडिपेंडेंट होके जीते थे, अक्सर जिन लोगों के पास दिल तो बहुत अच्छा है बट उनके पास पैसा नहीं होता है, जब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फेज में आते हैं, वो फ्रीली अपने ज्ञान को बांटते हैं, फ्रीली अपनी वेल्थ को बांटते हैं, वो सबको केयर करते हैं। तो आई थिंक ऐसा है कि आप चाहते थे कि ऐसे फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर फैमिली आपके साथ रहेंगे जो डाउन टू अर्थ हो, जो सबको केयर करे, जो सबको इक्वली ट्रीट करे, जो सबके बारे में सोचे। आई थिंक आपके लाइफ में भी एक ऐसा फेज आ रहा है ना जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओगे सही पर्सन के साथ, जहाँ पे आप सबको केयर कर पाओगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपको एक प्रॉपर मेंटर मिल सकता है। इस टाइम पे आपको हो सकता है कि एक ऐसे कंपनी पे आपको जॉब मिलेगा, या फिर एक ऐसा फेज आ रहा है, एक ऐसे गुरु का आपको मतलब आप देख पाओगे, ऐसे गुरु का साथ आपको मिलेगा कि जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शंस पे ले जा सके। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर अ वेरी काइंड सोल, यूनिवर्स कह रहे हैं, और आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और इसके बावजूद भी कोई आपकी तरक्की को नहीं रोक सकते हैं। ऐसा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हार नहीं मानोगे, आपको अपनी जगह पे डट के खड़े रहना है, एंड तक देखना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कि जो लंबे रेस का घोड़े होते हैं, जो लंबे समय तक चलने में बिलीव करते हैं, जो बहुत आसानी से हार नहीं मानते। तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो गार्डन को आप बिल्ड करना चाहते हो, जो गार्डन को आप सपने देखते थे, विजुअलाइज करते थे, आपका घर होगा, आपका एक सपना होगा, आपका एक फैमिली होगा, आपका एक नर्चरिंग सा कम्युनिटी होगा, वो कम्युनिटी आप बिल्ड कर पाओगे।
यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आपके एनर्जी नेचर के साथ आप कनेक्ट करो। आप सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, किसी दोस्त के साथ बातें कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट के साथ बातें कर सकते हो, या फिर जो आपका रिसोर्सेस है, लाइक कुछ क्रिएटिव काम आप कर सकते हो। लाइक ऐसा है कि आप अगर होममेड कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, या फिर आप गार्डनिंग करना चाहते हो, या फिर क्रिएटिविटी के साथ अगर आप अपने पैशन को लेके चलना चाहते हो, तो दिस इज़ अ हाई टाइम टू डीप ड्राइव इन दैट जोन, कि आपको अपने पैशन को कैरी करनी है। उसके बाद क्या होगा, आप मिस नहीं करोगे। सो आपका इमोशन एंड पैशंस अगर आप एक साथ इकट्ठे मिला के एमलगमेट करके कोई काम को करेंगे, तो आप किसी को मिस नहीं करोगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फ्री माइंड के साथ काम कर पाओगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डोंट जस्ट गिव अप। आपका फ्यूचर बेटर है, फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप अपने फ्यूचर को चेंज करोगे। ऐसा लग रहा है कि कोई एंसेस्टोरियल कर्स की वजह से शायद आप बहुत सफ़र कर रहे थे। लाइक आई थिंक यू हैव गॉट दैट पावर। आपको माँ काली कह रहे हैं कि अब आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो, आप अपना डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। रिलीज योर ओल्ड पैटर्न, रिलीज द फियर कि आपके पास नहीं है, उसको आप बदल दो ऐसे सोच में कि ठीक है मेरे पास नहीं है, बट मैं मेरे लिए जुगाड़ ढूंढ सकता हूँ, मैं मेरे लिए दुनिया बना सकता हूँ, मैं मेरे लिए सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जा रहे हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अब आपको एक सही गाइडेंस मिलेंगे, अब आपको एक सही दिशा, सही मैनेजर, सही बॉस, सही जॉब, सही डायरेक्शंस मिल सकता है। और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि छोटे छोटे स्टेप, लाइक बेबी स्टेप आपको लेने बोल रहे हैं यूनिवर्स, कि आप अपने पैशन को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। पहले ही आपको कुछ नहीं दिखेगा, पहले ही वैलिडेशंस नहीं मिलेगा, बट अगर आप स्लो बट स्टेडी ग्रोथ के साथ कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ोगे, जो चीज़ को लेके आप काम करना चाहते हो, जो क्रिएटिविटी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस वेट कर रहे हैं, फ्यूचर सक्सेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा मैसेजेस मिल रहा है इस टाइम पे। चिंता मत करें, आप अपने डिग्निटी के साथ चलें, आपको बेग करना नहीं है, आप गुड इनफ हो, आपके पास सब कुछ है। अगर कोई आपको खोए है तो वो उनका लॉस है, आपका नहीं। ओके ओके मैसेज, ओके यप, नाइट ऑफ शोर्ड्स। स्टे ऑन योर पथ, स्टे फोकस ऑन योर पथ। नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि छलांग लगाओ। अगर अपने पैशंस के लिए, अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बिजी रहते हो तो वो अच्छा है। इट्स नॉट द राइट टाइम टू सिंपली लिसन अदर्स, इट्स द राइट टाइम टू फॉलो, टू गो, टू जंप। सो नाइट ऑफ शोर्ड्स आपको कह रहे हैं कि रास्ता क्लियर करो। आप अपने जीत के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इज एज सिंपल एज दैट। ये इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। कुछ मत सोचो, जो आप ठान लिए हो उस पथ को फॉलो करो। आई थिंक यहाँ पे रैपिड ग्रोथ का बात आ रहा है, रैपिड एक्शंस का बात आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे ऑल्सो एक मैसेज भी है कि जल्दबाजी में और किसी रिलेशनशिप पे मत जाओ, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एंड बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आएंगे जाएंगे, बट डोंट जंप इनटू अ कंक्लूजन। आपको जो चाहिए उसी चीज पे अड़े रहो। डोंट ट्राई टू से मैं जो ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहा है, ठीक है जो मिल रहा है उससे सेटल कर लेता हूं। नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास बहुत जल्दी आपके पास वापस आना चाहेंगे, बट प्लीज इग्नोर देम। आई थिंक यू रियली, द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ बहुत स्पीडी रिकवरी, स्पीडी ग्रोथ ले रहे हैं। आप एक बहुत स्पीड से जाने वाले हो, बहुत जल्दी जाने वाले हो, बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। और स्टे फोकस। ऑफ कोर्स यहाँ पे रुकावटें आएंगे, ऑफ कोर्स लोग पसंद नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स लोग आपके ग्रोथ को रोकने के लिए
आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लव बॉम्बिंग, कोई आपको तुरंत बोल सकते हैं अरे आई एम इन लव विथ यू, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो केयरिंग, यू आर सो रिच। नो, डोंट लिसन टू देम। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो लाइक ऐसा आप सोचो कि यू रियली डू नॉट नीड टू सीक एनीथिंग, आपको ढूंढना नहीं, यू रियली डू नॉट नीड टू फाइंड एनीथिंग, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर गुड वर्क, फोकस ऑन योर मेन गोल, फोकस ऑन योर गोल। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यू आर डेफिनेटली, योर प्लान्स आर ऑन टारगेट, आपका प्लान टारगेट में है। और बहुत जल्दी अगर आप काम करोगे, किसी चीज़ के बारे में ना सोच के कि हाँ सही पर्सन सही टाइम पे आ जाएगा, सही चीज़ सही टाइम पे आ जाएगा, मैं मेरा काम करता रहूँ। और आपका काम मतलब क्या है? नेगेटिव थॉट्स हटाना है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ले आना है, एवरी डे एवरी चीज़ को रैशनली सोचना है कि क्या चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है और क्या चीज़ दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे अगर आप सोचेंगे, सो यस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज बहुत जल्दी। आई काइंड ऑफ ऑल्सो फील कि अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे और धीरे धीरे मैनिफेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर को, तो बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ आपके सामने आएगा। जैसे कि मार्क कुरुकुल आपको कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू नीड टू रिलीज समथिंग। सो बैड हैबिट, पुराने तरीके का सोच, अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट, बार बार पास के बुलावा, like don't pay attention to that. Stop listening your past, stop listening that calling. Okay, at this point of time you are going very smooth, बहुत शांति से जा रहे हो, सही तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अब वो प्लान को चौपट करने के लिए आपका पास्ट या फिर कोई और लोग और कोई भी कार्मिक पीपल आएंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। डोंट लिसन टू देम। जो डिसीशंस ले लिए हो, जो भी करने के लिए सोचे हो, उसी पे स्टिक रहो। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स एम्बिशियस होना गलत नहीं है। यू रियली नीड टू फॉलो योर एम्बिशन। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, उसके लिए कसरत करना होगा, मेहनत करना होगा, डिटैच होना होगा और फुल्ली डेडिकेटेड होके वो काम को करना होगा। एंड राइट नाउ यूनिवर्स कह रहे हैं वही चीज़ कि आप एम्बिशन के बारे में सोचो, लाइफ में कुछ करना है आपको। एंड जो चला गया सो चला गया, नाउ फोकस ऑन दैट एंड करते रहो अपने गोल को अचीव करने तक आप वो काम को करते रहो। सो यस, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा अपने लाइफ में अपने काम पे एफर्ट देना है, अपनी क्रिएटिविटी को लेके बिज़ी रहना है, बिज़ी रहो, कहीं पे जाना है जाओ। एट द सेम टाइम लाइफ अगर बहुत जल्दी आपको किसी तरफ लेके जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, जाओ। बट एक चीज़ याद रखिए, जब आप बहुत जल्दी किसी के साथ एक ब्रेकअप के बाद दूसरे पर्सन के करीब जा रहे हो, बी वेरी माइंडफुल। लाइक उनके एक्शंस को ज़रा एक बार देखो। किसी को अलाउ करने से पहले 2-3 बार सोचो। एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने एम्बिशन के साथ जा रहे हो, तो एफर्ट्स देना होगा। लाइक यू रियली नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट एंड यू रियली नीड टू बी लाइक रेडी। यू कांट प्रोक्रेस्टिनेट, यू रियली नीड टू बी ऑलवेज रेडी। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ग्रोथ आ रहा है जहाँ पे आपको बैठ के सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट गुड फॉर्चून इज कॉलिंग यू। आपका भाग्य आपको बुला रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज यू डिजर्व इट। नाइट ऑफ शोर्ड्स, रिलीज ऑल योर थॉट्स एंड फोकस ऑन योर गोल। बी एम्बिशियस। आपको जो चाहिए उसके लिए लड़ना है, उसके लिए जीतना है, उसके लिए सब कुछ छोड़ना है। एंड जस्ट बी डिवोटेड। आई थिंक ये जो सिचुएशंस है ना, ये बहुत जल्दी बदलने वाला है। कोई नया अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रही है। यू आर नॉट गोइंग टू क्राई, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट। आप ऐसे नहीं सोचने वाले हो कि क्या करूँगा मैं नेक्स्ट काम फटाफट आ जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्शंस फटाफट पता चल जाएगा। ये ऑटोमेटिक आप हो जाए, मतलब कर पाओगे। आई थिंक आप बहुत बिजी लाइफस्टाइल लीड करने वाले हो, बहुत बिजी लाइफस्टाइल लीड करने वाले हो। सो
बेफालतू किसी कनेक्शंस के अंदर मत फंसे रहो, बेफालतू किसी को रिकनेक्ट करने की कोशिश मत करो. लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट फॉर समवन. यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है. एंड आपको अपने एम्बिशन को लेके चलना है. यू कांट बी जस्ट लेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए. इसी के साथ गेट रेडी, बैक पैक कर लीजिए एंड अपने पैशन, अपने एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए. मैं तो कहूँगा ऑल द बेस्ट. आप लोग क्लेम कीजिए. वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.